वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी आप दुनियाए शेर व सुखन का शहंशाह हज़रत असद इकबाल साहब कलकत्तवी से उनका नायाब कलाम और बुजुर्गान दीन के मखसूस कलाम को समाअत किया और आप महजूज होते रहे। आज का ये नूरानी इरफानी जलसा मदरसा इस्लामिया गफूरिया के ज़ेरे इंतज़ाम मुनअक़िद हुआ। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि एक मर्तबा प्यारे नबी के नाम पर हाथों को लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं तवज्जो के साथ सुनिए। इंशाअल्लाह ताला मालूमात का खजाना अपने दामन में समेट करके आप अपने अपने घरों को जाएंगे। आप जानते हैं कि आप एक मुसलमान हैं और साथ साथ एक हिंदुस्तानी भी हैं। मुसलमान होना ये आपके लिए मजहबी पहचान है और हिंदुस्तानी होना यह आपके लिए मुल्की पहचान है। और दोनों पहचान आपके लिए हमारे लिए इस दुनिया में रहने के नाते जरूरी है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो किसी मजहब से ताल्लुक न रखता हो और किसी मुल्क से ताल्लुक न रखता हो। हम सीना ठोक कर फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को इस दुनिया में भेजा। मकसद एक था और वो मकसद ये था कि खुदा के दीन का प्रचार करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बाद मुसलसल अंबिया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम की तशरीफ आवरी का सिलसिला जारी रहा। हजरत नूह आए यही मकसद लेकर, हजरत लूत आए यही मकसद लेकर, हजरत हूद आए यही मकसद लेकर, हजरत इब्राहिम आए यही मकसद लेकर, हजरत शुएब आए यही मकसद लेकर, हजरत यूसुफ आए यही मकसद लेकर, हजरत मूसा और ईसा आए यही मकसद लेकर। और तमाम नबियों के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब दानाए गुयूब रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन आमीना खातून के लख्ते जिगर अब्दुल्ला के नूरे नजर सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती में मबूस फरमाया। तो उनको भी जो अल्लाह ने मकसद बताया वो यही कि महबूब जो दीन मैंने दिया है उस दीन का प्रचार करो। आज ये उत्तर दीनाजपुर की धरती पर आपका ये मदरसा चलता है। इस मदरसे के वजूद में आने का मकसद भी यही है कि दीन का प्रचार हो, भटके हुए इंसान को इंसानियत की राह मिल जाए। जो बंदे दीन से दूर हो गए, मजहब से दूर हो गए, उनके दिलों में कुरान और हदीस की तालीम उतार दी जाए ताकि वो अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे वो हिंदुस्तानी बन जाएं। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे दुश्मनाने इस्लाम रहे
कि जिनका एक काम था कि हक बोलने वाले के सामने खड़े होकर एतराज करना और चैलेंज पेश करना, लेकिन जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने राहे हक की तबलीग के लिए भेजा है, वो किसी के चैलेंज को कबूल करने से कभी कतराते नहीं। चुनांचा हमने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब खुदा के अहकामात की तबलीग की तो नमरूद ने चैलेंज किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की तबलीग की तो फिरऔन ने चैलेंज किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे कबूल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अल्लाह के हुक्म की तबलीग की तो उनके जमाने के औबाश लोग खड़े होकर चैलेंज किए, हजरत ईसा ने कबूल किया। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके प्यारे नबी की, जब बारी आई रसूलों के इमाम की, जब बारी आई नबियों के सुल्तान की, जब बारी आई मक्की और मदनी ताजदार की, तो आपके जमाने में भी कभी अबू जहल खड़े होकर के चैलेंज करता रहा, कभी उतबा खड़े होकर चैलेंज करता रहा, कभी शीबा अपनी जानिब से चैलेंज करता रहा, कभी बड़े बड़े देहात के रहने वाले अनपढ़ लोग चैलेंज पेश करते रहे। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का खजाना ऐसा उनको अता फरमाया था कि हर चैलेंज को मेरे नबी कबूल करते रहे। चुनांचा उन्हीं चैलेंजों में एक चैलेंज आया था अबू जहल की तरफ से कि अपनी बंद मुट्ठी लेकर के वह हाजिर हुआ। इक्को कम कर बाबू, इक्को कम कर। अपनी बंद मुट्ठी लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए आमिना खातून के लख्ते जिगर, ए अब्दुल्ला के नूरे नजर, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर तुम नबी होने का दावा करते हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। कौनैन का ताजदार मुस्कुरा पड़ा। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि अबू जहल मुझसे पूछता है कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं बता दूं ये कमाल नहीं होगा, कमाल तो तब होगा कि बंद मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ कि मैं कौन हूं। चुनांचा अपने कान के पास ले गया और जब लेकर के तवज्जो दिया तो उसको बंद मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियों ने कलमा पढ़ करके सुना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ करके उसने सुन पढ़ते हुए कंकड़ियों को सुना तो हवास बाख्ता हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ने इन कंकड़ियों पे भी जादू कर दिया है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये जादू की रट लगाने वाले ये कोई मक्के के नए लोग नहीं थे, बल्कि जादू की रट लगाने वाले पुराने लोग थे जो उनके आबाओ अजदाद ने भी जादू की रट लगाई थी। चुनांचा याद आया मुझे कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने फिरऔन ने जादूगरों को खड़ा किया था और कहा था कि मूसा तुम्हारी बातों की तोड़ के लिए मैं जादूगरों को बुलाता हूँ और वो जादू का खेल दिखाएंगे, हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल कर। चुनांचा जादूगर आए थे लंबी लंबी रस्सियों को लेकर के एक बड़े मैदान में उन सबों ने डाल दिया था और जादू के जोर से रस्सी सांप की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जनाबे मूसा की तरफ लाखों का मजमा देख रहा था कि अब मूसा करते क्या है, लेकिन परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक असा अता फरमाया था। वो जन्नती असा था। असा कहते हैं लाठी को। वो लाठी इतनी पावरफुल लाठी थी
कि 10 हाथ लंबी लाठी थी, लेकिन उस लाठी का कमाल ये था कि जब किसी रास्ते से हजरत मूसा चलते और रास्ते में पानी पीने की जरूरत पड़ती, किसी कुएं के पास जाते, अगर डोल और रस्सी नजर न आती तो हजरत मूसा उसी लाठी को कुएं में डाल देते, वो लाठी रस्सी का काम करती। वही लाठी थी कि जिस लाठी को हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम लेकर के चलते, रास्ते में जब आपकी आंख बंद होती और आप आराम करना चाहते तो उस लाठी को तकिया बना के सराने रख देते, तो वो लाठी तकिया का काम करती। वही लाठी थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर ईमान लाने वाले 12 कबीले के लोग प्यासे हो गए और उन सबों ने पानी तलब किया था, तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी और कहीं पानी उनको न मिला था, तो आपने लाठी को उठा करके एक पत्थर पर जब मारा था तो पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकल पड़े थे और 12 कबीले के लोग उन चश्मों से पानी पी रहे थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔनी गुंडे हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम और उनके हवारीयीन का पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के सामने दरिया था, दरिया के अलावा कोई रास्ता नहीं कि किस तरफ जाएं, तो आपने लाठी को उठा करके जब पानी पे मारा था तो पानी का सीना फट गया था और लाठी का कमाल ये था कि 12 रास्ते तैयार हो गए थे। उन्हीं रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाले पार होकर के दरिया के उस पार पहुंच गए थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔन ने अपने जादूगरों को बुला करके रस्सी का जोर दिखाया था और सांप की शक्ल रस्सियां ले ली थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे और मुस्कुरा करके उसी लाठी को आपने मैदान में डाल दिया था। लाठी का आना था कि गजब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, उस लाठी को खुदावंद कुद्दूस ने इतना बड़ा अजदहा सांप बना दिया कि अल्लाह अल्लाह, जब वो सांप की शक्ल इख्तियार करके लाठी जब अपना मुंह खोले तो हालात ऐसे बन गए, किताबों में आता है कि 240 फीट की चौड़ाई दोनों जबड़ों के बीच की थी। जब उस सांप ने मुंह खोला था तो उसकी हैबत को देख करके, उसके उस अंदाज को देख करके 80,000 लोग वहीं पे दम तोड़ चुके थे, वहीं पे जाँ बहक हो गए थे और उस अजदहा सांप ने एक एक करके सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया। फिरऔन भागा था लेकिन सांप ने उसका पीछा किया था। उस अजदहा ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा था और कहा था कि मूसा मुझे माफ कर दो, मूसा मुझे माफ कर दो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम मुस्कुराए थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि हक वालों के खिलाफ हमेशा बातिल पीछा किया है और अपना चैलेंज पेश किया है। उस चैलेंज को हक वाले हमेशा कबूल किए हैं और न सिर्फ कबूल किए हैं बल्कि हक वालों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं पे ठहर करके मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, हम हक वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहते हुए हम हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी कौम के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते। लेकिन दूसरे लोग हैं जो हमारी मस्जिदों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे मदरसों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी खानकाहों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे कब्रिस्तान के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी बहू बेटियों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी हमारी बेटियों के निकाब के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमान के चेहरे की दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमानों के सर पे टोपी देख करके मुंह खोलते हैं, कभी उनका इस्लामी लिबास देख करके मुंह खोलते हैं। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जब तक दूसरे लोग हमारे लिबास के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी टोपी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए
कि अब तो टोपी दाढ़ी या हमारी बहनों के लिबास या उनके निकाब को तो छोड़ो, बल्कि जिस महबूब खुदा ने, जिस रसूल कौनैन ने, जिस नबी कौनो मका ने, जिस खुदा के हबीब ने मक्के की दुनिया में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हो करके गारे हिरा में अपना वक्त गुजार के 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर के हमें खुदा का पैगाम दिया था, जिस रसूल को खुदा ने सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर बनाया था, जिस रसूल को खुदा ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया था, जिस रसूल के सीने में खुदा ने कुरान पाक के 30 पारे उतार दिए थे, जिस रसूल ने खुदा ने भटकी हुई कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया था, जिस रसूल को खुदावंद कुद्दूस ने इतना इल्म दिया था कि जिसने इंसान को इन इंसानियत का